तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के एसी के ऊपर। गाड़ी के एसी के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से एक आम भाषा में समझा भी सकूँ कि कैसे एसी वर्क करता है और क्या क्या चीज़ इसमें खराबी आ सकती है, और कौन सी प्रॉब्लम होगी तो क्या इशू आएगा, और क्या इशू होगा तो आपको क्या चेक करना होगा। अगर आप लोग इसका एक सिंपल तरीका समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी डायग्नोस करने में। अगर कभी आपका एसी काम छोड़ता है, सपोज़ कभी फैन से एयर नहीं आ रही है, ब्लो नहीं हो रही है, कभी आ रही है तो कूल एयर नहीं आ रही है, और कभी आ रही है तो हॉट आ रही है, कभी आती है तो कूल आती है, कूलिंग रुक जाती है, आती है रुक जाती है, तो इन सारी चीज़ों में किस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और इसके लिए हम लोग देखिए सारे कंपोनेंट्स तो दिखा देते थे, इससे पहले की वीडियो में मैंने सारे कंपोनेंट्स दिखाए थे, लेकिन एक अंदर की कूलिंग कॉइल दिखाना रह जाती है, कूलिंग कॉइल और ब्लोअर फैन। तो उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा सेट निकाल के रखा हुआ है। ये देख रहे होंगे आप लोग, इसमें ब्लोअर फैन लगा हुआ है और ये एक कॉइल लगी हुई है, और इसका पूरा फंडा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग बीच में स्किप करेंगे तो वो पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि फिर आप लोग उसमें बीच में मिस करके और कुछ गड़बड़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा एसी सिस्टम काम कैसे करता है। एसी सिस्टम वैसे तो हम दोनों चीज़ों को मिला के करते हैं, ये हीटर और एक ये कूलिंग, यानी कि गर्म और ठंडा दोनों को मिला के तब ये एयर कंडीशनर माना जाता है। लेकिन मोस्टली हमको जो प्रॉब्लम आती है वो इस कूलिंग के साथ में आती है, यानी कि ये ब्लू वाले मार्क में जब हमारा कूलिंग होती है तो ज़्यादातर जो गाड़ी लोड लेती है और प्रॉब्लम आनी है वो कूलिंग एसी मतलब हम लोग ये इसी से ही समझते हैं, लेकिन ये हीटर भी इंक्लूड रहता है, जैसे कि इसके अंदर ये लगी हुई है कॉइल, ये हीटिंग कॉइल है। तो देखिए जब हम लोग एसी ऑन करते हैं तो होता क्या है, जब हम एसी को ऑन करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है आगे लगा हुआ है, इसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये कंप्रेसर घूमता है इंजन के साथ, और इंजन के साथ घूमने पे जो रेफ्रिजरेंट गैस इसमें फिल हुई रहती है, जो लाइन में रहती है गैस, उस गैस को कंप्रेस करता है। और जब वो कंप्रेस करेगा यानी कि उसको दबाव बढ़ाएगा, और जब वो दबाव बढ़ाएगा तो हाई प्रेशर में वो गैस आगे बढ़ेगी, और हाई प्रेशर गैस जब आगे को जाएगी तो आगे जो आपका कंडेंसर फैन लगा हुआ है और साथ में कंडेंसर लगा है, यानी कि कंडेंसर है और उसके पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है, तो जब वो वहाँ से गैस गुजरती है तो फिर ऊपर से फ़ैन जब उसमें हवा देता है, फ़ैन हवा देके उसको ठंडा करता है, और जैसे ही वो ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद क्या होगी, वो गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर आगे बढ़ती है, उसी हिसाब से जैसे वो गैस लिक्विड फॉर्म से आगे बढ़ी और फिर वो इधर से घूमते हुए बीच में एक वाल्व लगा हुआ रहता है, जो उस वाल्व में से सिर्फ लिक्विड को ही पास करता है और गैस को पास नहीं करता, तो वो लिक्विड बहुत ठंडा रहता है उस समय, और वो ठंडा होके सीधे आपके कूलिंग कॉइल में आता है। जैसे कि ये आ गई कूलिंग कॉइल, ये मैं हीटिंग कॉइल है, लेकिन इसी तरह से कूलिंग कॉइल होती है, बताता हूँ। इस तरीके से यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से एग्जिट करेगी, और इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह से कॉइल होती है, और जब इसके अंदर ये फ्लो करेगी ठंडा लिक्विड जब फ्लो करेगा तो ये पूरा ठंडा होगा, और पीछे से जब ये ब्लोअर फैन हमारा, ये देखिए ये ब्लोअर फैन जब हवा देगा, ये हवा देगा, तो यहाँ से जो हवा है हमको वो ठंडी होके मिलती है, तो यहाँ से जो हवा निकली वो ठंडी हवा मिली। इट मीन्स अब हमारा एसी का ये जो पूरा था प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से आई हवा वो हमें ठंडी मिलती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, देखिए ये कूलिंग कॉइल इसमें लगी हुई रहती है, और ये ब्लोअर फैन ऑन होता है ECU के थ्रू। अब क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपका जो कंडेंसर फैन है, सपोज कंडेंसर फैन वर्क नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, गैस घुसेगी कंडेंसर में, सपोज ये मान लीजिए इसको ही कंडेंसर है, अब ये कंडेंसर में गैस जाएगी, लेकिन ये फैन वर्क नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको ठंडा नहीं करेगी। अब जब ठंडा नहीं करेगी तो इसके आगे से गैस ज़्यादा आएगी, और ये वॉल्व जो आगे लगा हुआ था, जो मैंने बताया था वॉल्व है जो सिर्फ लिक्विड को ही पास ऑन करता है, तो वहाँ पे गैस ज़्यादा और लिक्विड कम आएगा, वो ECU को सीधे बोलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो, तो वहाँ से वो उसको कट कर देगा, कंप्रेसर को क्या होगा, कंप्रेसर को कट कर देगा और बंद हो जाएगा। और इस केस में आपको क्या लगेगा, एसी ऑन हुआ, कूलिंग स्टार्ट हुई, बंद हो गई, कूलिंग स्टार्ट हुई, बंद हो गई। और फिर दूसरे केस में क्या होता है, सपोज आपका ये फैन भी वर्क कर रहा है, गैस भी इसमें आ रही है, लिक्विड में भी चेंज हो रही है, लेकिन आपकी गाड़ी में गैस कम है, प्रेशर कम है। अब जब प्रेशर कम है तो इसी तरीके से जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है वो टेस्ट करेगा प्रेशर को कम, और जैसे ही वो ऑन होगा और प्रेशर उसको कम मिलेगा, तुरंत वो ECU को बोलेगा इसको बंद करने के लिए, और ECU कमांड देगा कंडेंसर को और
आपके कंप्रेसर को और कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में भी कूलिंग आएगी और चली जाएगी, कूलिंग आएगी और चली जाएगी। और या फिर अगर उसको वो ऑन रखता है, इतना प्रेशर है कि उसको ऑन रख पाए, उस केस में क्या होगा, कूलिंग गाड़ी में कम आएगी, कम कूलिंग होगी। एक केस और हो सकता है, कैसा हो सकता है कि सपोज आपकी एयर कम आ रही है, तो एयर कम होगी तो जाहिर सी बात है कूलिंग भी कम होगी। उस केस में होता क्या है, ये कूलिंग कॉइल जो है चोक हो जाती है। ये कूलिंग कॉइल इस तरह से जब इसमें लगी रहती है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जब इस तरह से इसमें फिट होती है और ये पूरा हिस्सा डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे लगा हुआ होता है, और इसको खोलना एक बहुत टेढ़ी खीर है, तो यानी कि बहुत परेशानी वाला काम है। ये देखिए इस तरह से होता है, ये इसकी मोटर लगी है और ये कॉइल, मान लीजिए ये कॉइल लगी है। अब जब ये नीचे लगा हुआ होगा और ये कूलिंग कॉइल चोक हो जाएगी, तो जब ब्लोअर इसको हवा को फ्लो करना चाहेगा तो इसमें से ज़्यादा हवा पास नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी हवा आएगी। थोड़ी सी हवा आने में यानी कि कूलिंग भी पूरी नहीं आएगी। तो उस केस में हमको ये पूरा खोलना पड़ता है और इसको निकाल के फिर इसको क्लीन करके लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये पूरा डैशबोर्ड हमको खोलना पड़ता है। स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी लंबा काम होता है, और वैसे तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को इस काम को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट जो हैं डैमेज होने के चांस रहते हैं कि मैकेनिक वगैरह खोलते हैं इसको बहुत सावधानी से नहीं खोल पाते हैं, इसलिए कहीं स्क्रू ड्राइवर के निशान या फिर किसी चीज़ के लग जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि ये खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या रखना है कि ये कूलिंग कॉइल गंदी ना हो। हमेशा क्या होता है, किसी भी आप गाड़ी में देखोगे, ये जो लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट साइड का हिस्सा है, यहाँ से ये शक करता है एयर को शक करता है, यानी कि यहाँ से जो भी एयर जाएगी वो यहाँ से होते हुए कूलिंग कॉइल में जाएगी। तो हमको इसके लिए प्रिकॉशन ये रखना है, कभी भी आपका जो लेफ़्ट साइड का, इसको हमेशा आपको साफ़ करना है। एक बार को आप ये वाले को छोड़ दीजिए, लेकिन इसको ज़रूर कीजिए। जब आप इसको क्लीन रखेंगे तो ये कूलिंग कॉइल जल्दी चोक नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ये फ़ायदा ये रहेगा कि कूलिंग कॉइल चोक नहीं होगी, तो आपको ये सब खोलना नहीं पड़ेगा। कई केस में क्या होता है, गाड़ी 2 साल ही चली और कूलिंग कॉइल चोक हो गई, और कई केस ऐसे रहते हैं 10-10 साल गाड़ी चली हुई है लेकिन कूलिंग कॉइल चोक नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने प्रिकॉशन रखे, गाड़ी की साफ़ सफाई रखी। और गाड़ी के शीशे हम लोग डाउन करके जो चलाते हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि डस्ट अंदर आती है, उस वजह से होता है। अब क्या है, इस कूलिंग कॉइल के ऊपर एक फ़िल्टर भी आने लगा है, गाड़ियों में पहले नहीं आता था, इसके ऊपर एक फ़िल्टर भी आता है। वो फ़िल्टर भी हम लोगों को निकाल के साफ़ करना होता है। तो हो गई कूलिंग कॉइल को साफ़ रखने की बात। अब बारी आती है जब हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं, तो ये जो ब्लोअर मोटर है ऑन ही नहीं होती। अब ये ऑन नहीं होती, इसके कई केस हो सकते हैं। ये देखिए, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसके स्पीड मोड है, यानी कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी कि तेज होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो ये कैसे काम करता है ये मैं दिखा देता हूँ। इसका जो ये स्विच लगा हुआ होता है, ये इस कंपोनेंट में ही लगा रहता है, यानी कि ब्लोअर जो ये फ़ैन है, ये फ़ैन की जो इसके साथ में लगा हुआ है। इसको निकाल के दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। यही रेगुलेट करता है आपकी मोटर की स्पीड को, और जब ये ख़राब हो जाएगा तब भी आपका फ़ैन ऑन नहीं होगा, और या ऑन होगा तो फिर कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस टाइप में रहती है। कई बार ये भी केस आता है कि गाड़ी में ये रेजिस्टेंस ख़राब हुई और एसी काम करना बंद कर गया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस होती है इस तरह से, और ये देख रहे हैं आप लोग, इस पर लिखा हुआ भी है मार्क M2, M1, L, H। H का मतलब हाई स्पीड, ये सबसे लो स्पीड, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, यानी कि यहाँ से करंट होके जाएगा इसके और इसके थ्रू तो हाई चलेगी, और इसके और इस कॉइल के थ्रू थोड़ी तेज़ चलेगी, और जब सारी कॉइल में से होता हुआ करंट निकलेगा तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, और इस वजह से मोटर को करंट कम मिलेगा और मोटर धीरे चलेगी। और इन केस ये ख़राब हो जाता है तो मोटर नहीं चलेगी, या फिर कोई सॉकेट वगैरह का इशू है तब भी मोटर नहीं चलेगी। और मोस्टली केस में मैंने यही देखा है कि ये जो रेजिस्टेंस कॉइल है ये ख़राब होने की वजह से एसी बंद होता है, कि हमने एसी ऑन किया और कोई हवा नहीं आ रही है, कोई ऑन नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हमने बात की ये ब्लोअर फैन की और कूलिंग कॉइल की, अब इसी तरह से कंडेंसर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये कूलिंग कॉइल चोक होने से प्रॉब्लम आ सकती है, उसी तरीके से अगर कंडेंसर आगे का चोक होगा, समझ लीजिए ये आगे लगा हुआ रहता है इस तरीके से, और इसमें से हवा आती है अंदर। अगर ये चोक होगा तो इसके पीछे जो फैन लगा हुआ कितनी भी कोशिश करेगा तो इसको कूल नहीं कर पाएगा, यानी कि ये चोक है तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। और जब भी हम इसको साफ़ करेंगे तो हमारे एसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और ये पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक ट्रिक है। आप जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कूलिंग कम आ रही है, आप बाहर से, यानी कि जो बम्पर लगा हुआ है बाहर से, इस पर अगर पानी स्प्रे करते हैं, पानी मारते हैं, तो इसकी डस्ट वगैरह साफ़ होगी और तुरंत आपकी कूलिंग गाड़ी की बढ़ जाएगी। और इसके पीछे जो फ़ैन लगा हुआ रहता है, फ़ैन
कई गाड़ियों में ऐसा आता है कि दो फैन होते हैं, एक रेडिएटर के लिए और एक इस कंडेंसर के लिए। लेकिन कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि एक ही फैन होता है, इसकी स्पीड डबल होती है। जैसे कि ये शेवरलेट बीट है, इस गाड़ी में एक फैन है, उसकी 2 स्पीड है, यानी कि लो स्पीड में पहले वो चलता है और फिर हाई स्पीड में चलता है, यानी कि इसको जब जरूरत पड़ती है, यानी कि जब हम AC ऑन करते हैं तो फिर वो हाई स्पीड में चलता है, यानी कि ज़्यादा एयर को शक करता है। तो इस तरह से काम करता है। और अगर हमारा इनकेस वो फैन खराब होता है तब भी हमारे गाड़ी में कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगी, कूलिंग आएगी और तुरंत वो कट हो जाएगा, कूलिंग आएगी और वो कट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकेस अगर आपका गैस भी पूरी है और कंडेंसर भी क्लीन है, कंडेंसर फैन भी काम कर रहा है, ब्लोअर मोटर भी काम कर रही है, कूलिंग कॉइल भी क्लीन है, इसके बाद भी आपको कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलती। ऐसा लगता है जी पहले गाड़ी जो करती थी कूलिंग बहुत अच्छी करती थी जब नई थी, अब जैसे जैसे पुरानी हुई है तो ये इसकी कूलिंग कम हो गई है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कंप्रेसर है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये कंप्रेसर, इसके अंदर पिस्टन चलते हैं, पूरे पिस्टन चलते हैं जैसे हमारे इंजन के अंदर, और वो इसको गैस को कंप्रेस करते रहते हैं। जब इसमें भी रिंग लगे रहते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में पिस्टन रिंग होते हैं वैसे इसके अंदर रिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, एक तरह का छोटा इंजन मान सकते हैं आप इसको। तो जब वो वीक हो जाता है, यानी कि उसका कंप्रेशर वीक हो जाएगा और वो गैस को अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो उस केस में भी ऐसा होगा कि आपको कूलिंग कम मिलेगी। तो उस टाइम पे हमको चाहिए कि अपना कंप्रेशर चेंज करना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर ऑयल भी होता है। कभी भी हम लोग गैस डलवाते हैं या टॉपअप कराते हैं तो याद रखें एक ऑयल भी इसके अंदर पड़ता है जो कि इस कंप्रेशर को लुब्रिकेट करने का काम करता है। कई केसों में ये भी देखा गया है कि कंप्रेशर ऑयल ना होने की वजह से भी कंप्रेशर वीक हो गया। तो ये तो हो गई कूलिंग की बात। मैंने कूलिंग की बात लगभग कोशिश की अपनी तरफ से कि पूरी बता दूं, और इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है कि रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। अभी आते हैं हीटिंग की तरफ। ये देखिए जब इस स्विच को हम इधर की तरफ करते हैं तो ये हीट करता है। ये देखिए जब ऐसा कर देते हैं तो ये गर्म करता है। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में ये देखिए ये कॉइल लगी है, ये एक छोटा रेडिएटर मान सकते हैं इसको, इस तरह से लगा है। अब जो हमारा इंजन का कूलेंट है जो कि गर्म टेम्परेचर रहता है वो इसके अंदर फ्लो करना शुरू होता है। जैसे हमने ये किया, ये फ्लो करना शुरू हुआ, और इसके पहले एक लगा रहता है सोलोनाइट स्विच जो ऑन, जब हम लोग हीटर ऑन करते हैं तब वो ऑन होता है और यहाँ से पानी को फ्लो होने देता है। और जैसे पानी इसमें से फ्लो होता है तो ये कॉइल पूरी गर्म होती है, और गर्म होने के साथ ये यहाँ से जब ब्लोअर हवा देगा तो वो हमको यहाँ से गर्म हवा फील होगी। इन केस हीटर काम नहीं करता है तो मोस्टली केसेस में यही रहता है कि वो सोलोनाइट स्विच जो है वो काम नहीं करता है, या फिर ये कॉइल जो है चोक हो जाती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गई हीटिंग की बात। हीटिंग में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि हीटिंग करने में सिंपल फंडा है, कोई कंप्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ना ही हीटर चलाने में गाड़ी कोई लोड लेती है, कोई लोड नहीं लेती, ना माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। क्यों माइलेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। जो टेम्परेचर हमारा इंजन निकाल रहा था उसी टेम्परेचर को, यानी कि कूलेंट के थ्रू हमने उस टेम्परेचर को यूज़ किया गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे। तो ये हो गई हीटर की बात। हीटर यहाँ से निकलता है और इसके ऊपर कॉइल लगी हुई रहती है अभी इस गाड़ी में, बाकी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, इसकी वर्किंग समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग जब वर्किंग समझ जाएंगे तो इस प्रॉब्लम को आसानी से आप डायग्नोस कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी नहीं लगेगी। जैसा कि आपको कोई भी बोलेगा जी इसका क्या हो सकता है पता नहीं, आपको सोच ही नहीं सकते। अब आपको वर्किंग मैंने बता दी कि कैसे काम करता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है और किस चीज़ का कैसा खर्चा हो सकता है। सपोज ये खाली रेजिस्टेंस की बात है तो जी मालूम है कि यही होगा, हीटर का कुछ बात है तो ठीक है सोलोनाइट स्विच ही होगा। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।